नमस्ते दोस्तों, देखिए कितना हूबहू और बढ़िया ये रेलवे ट्रैक लग रहा है ना। तो आज इस वीडियो में हम इसी रेल ट्रैक को बनाने वाले। वैसे तो आपने इस ट्रैक को पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा, जहाँ पे हमने अपने वर्किंग WG9 लोको बोगी का इसी ट्रैक के ऊपर टेस्ट रन किया था। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 मीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक बनाया है और सिर्फ इतने ही ट्रैक को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 100 स्लीपर्स बनाने पड़े। तो फिर इतने सारे स्लीपर्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोल्डिंग मेथड का यूज किया है। तो फिर इसी वजह से मैंने इन स्लीपर्स को सीमेंट से बनाया है। तो आज इस वीडियो में हम इन स्लीपर्स के मोल्ड यानी कि साँचों को बनाएंगे, फिर स्लीपर्स को भी बनाएंगे और फिर रेल्स को बनाने के बाद ट्रैक को असेंबल करेंगे और फिर इस ट्रैक को बैलेस्ट की मदद से बिछाएंगे भी। तो सबसे पहले स्लीपर्स के लिए मोल्ड बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस माउंट बोर्ड के पीस का यूज किया है और इसके डायमेंशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और मैंने इसे इन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है दोनों साइड से। और मैंने यहाँ दोनों कॉर्नर से 1.5 सेंटीमीटर छोड़ के 8 mm की मार्किंग कर। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इस प्लास्टिक टेप का यूज किया है। इस प्लास्टिक टेप की मदद से हम इसे दोनों साइड से कवर कर लेंगे, यानी कि दोनों साइड से इसे स्टिक कर लेंगे। तो मैंने इस टेप को कुछ इस तरीके से दोनों साइड्स में स्टिक कर लिया। तो इस प्लास्टिक के टेप को लगाने का रीजन यही था ताकि ये जो माउंट बोर्ड से बना हुआ मोल्ड है वाटरप्रूफ हो जाए और हम इसे बार बार यूज कर सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हम सीमेंट मिक्स करेंगे उसमें पानी रहेगा और इसकी वजह से ये मोल्ड खराब हो जाएगा। तो इस टेप को चिपकाते वक्त पहली साइड के लिए मैंने यहाँ पे इस टेप को इसके ऊपर चिपका लिया और उसके बाद फिर कटर की मदद से एक्सेसिव मटेरियल को हटा लिया और ये फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार दिख रहा है। और फिर मैंने उसी टेप को दूसरे साइड में भी स्टिक कर लिया, पर इस बार मैंने एक्सेसिव मटेरियल को उतना कट नहीं किया है, थोड़ा सा मटेरियल बचा लिया है और उसे साइड से फोल्ड कर लिया है। तो फिर इस टेप की मदद से मैंने सिर्फ इतने ही पार्ट को कवर किया है, बाकी ये जो 2 एजेस बच जाते हैं इन्हें हम कवर नहीं करेंगे। तो इस माउंट बोर्ड के पीस की ये जो अपर वाली साइड है जहाँ पे हमने स्लॉट्स के लिए मार्किंग की है, उसके जो पिछली वाली साइड है वहां पे हम यहाँ पे हाफ कट करेंगे। तो फिर इसे हाफ कट करने के बाद इन्हें साइड से ऐसे मोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। ट्रेपेजियम शेप में आना चाहिए क्योंकि हमारे स्लीपर्स का भी शेप ट्रेपेजियम ही होता है। उसके बाद इन स्लीपर्स में ये 2 स्लॉट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस माउंट बोर्ड के एक पीस को लिया है जिस जो विड्थ है वो हमारे ट्रैक के जितने बराबर है और उसे फिर यहाँ पे प्लेस करके स्टिक कर दिया है। इस माउंट बोर्ड के पीस के ऊपर टेप लगी होने की वजह से ये इससे चिपकेगा नहीं, इसलिए फिर मैंने यहाँ से थोड़ी सी टेप हटा ली है कटर की सहायता से और उसके बाद फिर इन पीसेस को इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। तो स्लीपर्स में स्लॉट्स बनाने के लिए हमने ये जो माउंट बोर्ड के पीसेस यूज किए हैं इन्हें मैंने टेप नहीं लगाई थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे इन्हें सुपर ग्लू की सहायता से कवर कर दिया है। तो फिर इसके बाद मैंने और एक माउंट बोर्ड का पीस लिया है जिसे मैंने ऐसे ट्रेपेजियम शेप में काट लिया है और इसे फिर हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ऐसे दोनों एंड्स में स्टिक कर देना है। तो ये हमारा एक स्लीपर के लिए मोल्ड रेडी हो चुका है। सिर्फ इसमें ये जो हमने 2 ट्रेपेजियम शेप में जो माउंट बोर्ड के पीसेस लगाए हैं इसे भी फेविक्विक से कवर कर देंगे। तो फिर इसी सेम मेथड से मैंने यहाँ पे ऐसे 5-5 के ऐसे 2 मोल्ड्स बना के रेडी कर लिए हैं। तो इसके बाद हम इन मोल्ड्स को सीमेंट से फिल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ऑयल को इसके ऊपर ब्रश किया है ताकि इससे हमारे स्लीपर्स चिपके ना और निकालते वक्त टूटे ना। तो सीमेंट के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट सीमेंट का यूज किया है जो कि आपको 1 kg के पैकेट्स में हार्डवेयर की शॉप में आसानी से मिल जाएगा। और इसमें फिर मैंने धीरे धीरे पानी मिलाकर इसे मिक्स कर लिया है। और इसके बाद इस मिक्सचर को मैंने फिर इस प्लास्टिक के बैग में फिल कर दिया है और फिर उसके बाद एक एक करके इस मिक्सचर को मैंने इस मोल्ड में भी भर लिया है। तो फिर इसके बाद मैंने इन मोल्ड्स को अच्छी तरह से टैप कर लिया है ताकि इनके अंदर जो भी बबल्स हो वो निकल जाए और अंदर जो खाली जगह भी होगी वो भी भर जाए। इसके बाद फिर 2 दिन तक सूखने के बाद फिर हम इन स्लीपर्स को इस मोल्ड से निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कटर का यूज किया है। कटर की मदद से मैंने यहाँ पे इन स्लीपर्स को इन मोल्ड्स की साइड से निकाल और इसके बाद फिर इन स्लीपर्स को इस मोल्ड के अंदर से बाहर निकाल। तो इसके बाद इन स्लीपर्स के ऊपर आप ये जो कलर देख रहे हैं माउंट बोर्ड की वजह से आया है, ये एक बार वॉश करने पर ही निकल जाता। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस से मैंने सारे स्लीपर्स को भी इन मोल्ड में से निकाल लिया है। उसके बाद ये जो स्लीपर्स पे स्लॉट्स है इसका मैंने मिड पॉइंट मार्क कर लिया है। ये हमें रेल को प्लेस करते वक्त मदद करेंगे। तो अभी ये स्लीपर्स तो बन गया, अभी हम फटाफट से रेल बना लेते हैं। रेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस माउंट बोर्ड का यूज किया। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ ली है और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 4-4 सेंटीमीटर पे इसे मार्क कर लिया है। तो हम इन स्लीपर्स को 4-4 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस करने वाले हैं, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे इसे 4-4 सेंटीमीटर में मार्क कर लिया है।
तो फिर इसके बाद मैंने इस माउंट बोर्ड के स्ट्रिप्स को काट लिया है। तो मैंने यहाँ पे 6 mm और 7 mm ऐसे दोनों स्ट्रिप्स काट लिए हैं। ऐसे दोनों की दो स्ट्रिप्स मैंने काट लिए हैं क्योंकि 2 रेल्स के लिए हम ये करने वाले हैं, इसलिए। तो ये जो 7 mm की स्ट्रिप है उसके ऊपर हम ये 6 mm के स्ट्रिप को कुछ इस प्रकार वर्टिकली प्लेस करेंगे सेंटर में, कुछ इस प्रकार से। और फिर इसके बाद फिर मैंने इसे सुपर ग्लू की सहायता से स्टिक कर दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार टी शेप में मैंने इसे स्टिक कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे रेल के ऊपर वाले पोर्शन को बनाने के लिए इस वायर का यूज किया है। मैंने यहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm वाले इस पीवीसी वायर का यूज किया है जो कि इलेक्ट्रिकल वायर है। तो इसे भी सेम मैंने 20 सेंटीमीटर्स में कट कर लिया है। ऐसे 2 पीसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं और इस वायर को हम इस माउंट बोर्ड के परपेंडिकुलर के ऊपर कुछ इस प्रकार स्टिक करेंगे। तो इस पीवीसी वायर को लगाने का रीजन यही है ताकि हमारे व्हील्स को अच्छे से ग्रिप मिल सके और हमारे व्हील्स इन ट्रैक में स्लिप ना हो। तो ऐसे मैंने इस वायर को पूरी ट्रैक की लेंथ में स्टिक कर लिया है। तो ये रेल रेडी हो चुकी है और ठीक इसी प्रोसेस से मैंने दूसरी रेल को भी बना लिया है। तो 20 सेंटीमीटर्स के ट्रैक के लिए हमें 5 स्लीपर्स लगने वाले हैं। तो मैंने पहले ही सारे स्लीपर्स के मिड पॉइंट को मार्क कर लिया है और फिर इसके बाद ये जो स्लीपर्स के ऊपर मिड पॉइंट है और ये रेल के ऊपर हमने जो मार्किंग कर ली थी 4 सेंटीमीटर्स की, इन दोनों मार्किंग्स को मिला के फिर मैंने यहाँ पे रेल को प्लेस किया है और सुपर ग्लू की सहायता से इसे स्टिक कर दिया है। और फिर इसी तरह से दूसरी रेल को भी यहाँ पे स्टिक कर दिया है और ऐसे ही बाकी के बचे चारों स्लीपर्स को लगा के इस ट्रैक को असेंबल कर लिया है। तो अभी ये हमारा छोटा सैंपल ट्रैक रेडी हो चुका है और अभी हम इस ट्रैक को ज्वाइन करेंगे मेन ट्रैक के साथ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस माउंट बोर्ड का पीस का यूज किया है। मैंने यहाँ पे इन 6 विड्थ वाले माउंट बोर्ड का पीस लिया है और उसे कुछ यहाँ पे प्लेस करके इन दोनों रेल को ज्वाइन कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे 2 पीसेस का यूज किया है और ऐसे ही हम दोनों रेल्स को ज्वाइन कर लिया। तो दोनों रेल्स को ज्वाइन करने के लिए रेलवेज में जिस मेटल प्लेट का यूज किया जाता है उसे फिश प्लेट कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रैक की लेंथ 48 सेंटीमीटर्स की ली है और ऐसे ही मैंने सारी ट्रैक्स को अटैच करके एक लंबी ट्रैक को बना लिया है। तो इसके बाद इस ट्रैक को स्टेबल रखने के लिए हम बैलेस्ट का यूज करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस गिट्टी का यूज किया है। तो मैंने यहाँ पे इस गिट्टी का यूज किया है, इससे छोटी गिट्टी मुझे नहीं मिल पाई। तो इसके बाद मैंने इस गिट्टी को ट्रैक के पैरेलल में अच्छे से बिछा लिया है। तो फिर इसके बाद मैंने इस बैलेस्ट की सरफेस को अच्छे से फ्लैट कर लिया है कुछ इस प्रकार से और सारे ऐसे सरफेस को मैंने फ्लैट कर लिया है और इस पूरे ट्रैक को फिर मैंने उठा के इस बिछाई हुई गिट्टी पे प्लेस कर दिया है। तो अभी हमने इसे ग्राउंड लेवल से ऊपर कर लिया है और इसके बाद फिर मैंने स्लीपर्स के बीच में और साइड्स में भी थोड़ी सी और गिट्टी डाली है और इसे अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कर लिया है। तो मैंने सेम इसी मेथड से पूरे 4 मीटर लंबे ट्रैक को भी बिछा लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक पूरा देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी रेल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा।